अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, इस वीडियो में हम 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड के रियाजी हिस्सा अव्वल यानी अलजबरा का चौथा सबक माशी मनसूबाबंदी का मुताल्ला कर रहे हैं। आज हम मजमुआ सवालात 4B सॉल्व करेंगे। ये मजमुआ सवालात 4B की फर्स्ट वीडियो है, यानी कि पार्ट 1 है। इसके अंदर हम सवाल नंबर 1 से लेकर सवाल नंबर 6 सॉल्व करेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर 1 दिया गया है, झैल के हर सवाल के लिए सही मुतबादिल मुंतखब कीजिए। पहला सवाल है उसका, दर्शनी कीमत 100 रुपये वाले शेयर का बाजार भाव 75 रुपये है, तो झैल में से कौन सा जुमला सही है। ये शेयर 175 रुपये जायद कीमत वाला है, ये शेयर 25 रुपये कम कीमत वाला है, ये शेयर 25 रुपये जायद कीमत वाला है, ये शेयर 75 रुपये कम कीमत वाला है। दर्शनी कीमत यानी कि छपी हुई कीमत 100 रुपये है और शेयर का बाजार भाव 75 रुपये है। बाजार भाव दर्शनी कीमत से कम है, इसलिए ये कम कीमत वाला केस है, यानी कि शेयर की जो कीमत हो जा रही है वो कम हो जा रही है। तो 100 रुपये दर्शनी कीमत है, छपी हुई कीमत है, और बाजार भाव 75 रुपये है। 100 - 75 होता है 25 रुपये, इसलिए ये शेयर 25 रुपये कम कीमत वाला है। तो हमारा जो जवाब होगा वो बी वाला ऑप्शन होगा, ये शेयर 25 रुपये कम कीमत वाला है। सवाल नंबर 2, 50% मुनाफा जाहिर करने वाली कंपनी का 10 रुपये दर्शनी कीमत के एक शेयर पर कितना मुनाफा मिलेगा। 10 रुपये दर्शनी कीमत है और जो मुनाफा जाहिर है वो है 50%। तो एक शेयर पर जो मुनाफा हो जाएगा 10 रुपये का 50% हो जाएगा। 10 रुपये का 50% यानी कि उसका एग्जैक्ट आधा होता है। तो कंपनी जो एक शेयर पर मुनाफा मिलेगा वो 10 रुपये का आधा हो जाएगा, यानी कि 5 रुपया। तो सवाल नंबर 2 का सही ऑप्शन बी होगा, 5 रुपये। सवाल नंबर 3, एक म्यूचुअल फंड के 1 यूनिट की नकद कीमत 10 रुपये 65 पैसे है। 10.65 रुपये यानी कि 10 रुपये 65 पैसे हो तो 500 यूनिट खरीदने के लिए दरकार रकम कितने रुपए होगी। म्यूचुअल फंड जो है उसके अंदर यूनिट्स होते हैं और यूनिट की नकद कीमत होती है। जैसे शेयर का बाजार भाव होता है, वैसे म्यूचुअल फंड के यूनिट की नकद कीमत होती है। एक यूनिट की नकद कीमत 10 रुपये 65 पैसे है। 500 यूनिट खरीदने के लिए दरकार रकम कितने रुपए की होगी। तो हमें 10.65 को 500 से ज़रब दे देना होगा। $500 ज़रब 10.65। 500 में 5 ज़रब 100 है। 500 को हम 5 ज़रब 100 लिख सकते हैं। ज़रब 10.65। 100 से अगर 10.65 को ज़रब देंगे हम तो अशारिया राइट साइड में शिफ्ट होगा। 2 सिफर है, इसलिए 2 मुकाम राइट साइड में शिफ्ट होगा। तो ये हो जाएगा 1065। 5 ज़रब 1065। अब इसका जवाब होगा 5 × 5 = 25। 25 का 5 हासिल आया 2, 5 × 30 और 2 = 32। 5 सिफर सिफर हासिल का 3, यानी कि यहाँ पर 3 और फिर 5 × 5। तो 5325 रुपये लगेंगे 10.65 कीमत की 500 यूनिट खरीदने के लिए। तो जो जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, 5325 रुपये। चौथा सवाल है, दलाली पर अशिया व खिदमत टैक्स की शरह डैश है। हमने पढ़ा था थ्योरी की वीडियो में कि दलाली पर जो जीएसटी का रेट होता है, जीएसटी का परसेंटेज होता है, वो 18% होता है। तो चौथे सवाल का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि 18%। शेयर फरोख्त करते वक्त एक शेयर की कीमत मालूम करने के लिए बाजार भाव, दलाली और जीएसटी इनकी डैश करना पड़ती है। अब यहां पर क्वेश्चन में एक प्रिंट मिस्टेक है। फरोख्त की बजाय यहां पर खरीद आना चाहिए था। शेयर खरीदते वक्त,
शेयर खरीदते वक्त एक शेयर की कीमत मालूम करने के लिए बाजार भाव, दलाली और जीएसटी इनकी जमा करना पड़ती है। तफरीक करना पड़ती है अगर होता था तो सवाल कुछ इस तरह से होता था, बाजार भाव में से दलाली और जीएसटी तफरीक करना पड़ती है। यहाँ पर बाजार भाव में से नहीं दिया गया है, बाजार भाव, दलाली और जीएसटी ये तीनों एक साथ दिया गया है, तो इनकी जमा करना पड़ती है। तो इस ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर आएगा शेयर खरीदते वक्त। तो ये प्रिंट मिस्टेक है सवाल में, इस पर ध्यान दीजिएगा। शेयर खरीदते वक्त एक शेयर की कीमत मालूम करने के लिए बाजार भाव, दलाली और जीएसटी इनकी जमा करना पड़ती है। ऑप्शन ए राइट होगा। अगर यहाँ पर फरोख्त करते वक्त होता था तो जुमला कुछ इस तरह से होता था, शेयर फरोख्त करते वक्त एक शेयर की कीमत मालूम करने के लिए बाजार भाव में से दलाली और जीएसटी तफरीक करना पड़ती है। तो जवाब उसका होता था ऑप्शन बी। तो ये हुआ हमारा सवाल नंबर 1 एमसीक्यूज का सवाल। अब हम सवाल नंबर 2 की जानिब बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 दिया गया हमें, 100 रुपए दर्शनी कीमत का शेयर 30 रुपए जायद कीमत पर खरीदा। दलाली की शरह 0.3% है, तो एक शेयर की खरीद कीमत मालूम कीजिए। दर्शनी कीमत दे रहा है, जायद कीमत दे रहा है, तो पहले हम बाजार भाव निकाल लेंगे। 100 रुपए जमा 30 रुपए, 130 रुपए उसका बाजार भाव हो जाएगा। और फिर 130 रुपए के ऊपर 0.3% के हिसाब से दलाली निकाल लेंगे और उन दोनों को यानी कि बाजार भाव और दलाली को जमा कर देंगे, तो शेयर की खरीद कीमत हमें मालूम हो जाएगी। आइए सॉल्व करते हैं। सवाल नंबर 2 का हल। दर्शनी कीमत दी गई है 100 रुपये, जायद कीमत दी गई है 30 रुपये। एक शेयर की खरीद कीमत मालूम करना है हमें। एक शेयर की खरीद कीमत मालूम करना है। दलाली की शरह दी गई है 0.3%। सबसे पहले हम शेयर का बाजार भाव निकाल लेंगे। बाजार भाव मसावी दर्शनी कीमत जमा जायद कीमत। तो शेयर का बाजार भाव हो जाएगा 100 जमा 30 यानी के 130 रुपया। अब दलाली निकाल लेंगे हम। दलाली के लिए सिंपल सा जाब्ता है हमारा, दलाली मसावी बाजार भाव ज़रब दलाली की शरह। दलाली की शरह 0.3% दी गई है, बाजार भाव है 130 रुपये, ज़रब 0.3% को हम 0.3/100 लिखेंगे। ये एक सिफर कैंसिल हो जाएगा, ये एक सिफर कैंसिल हो जाएगा। 13 को 0.3 से ज़रब करेंगे अगर कभी हम, तो वो होगा 3.9। 13 × 39, एक मुकाम के बाद अशारिया राइट साइड से और फिर बटे में 10 रहेगा, तो दलाली हो जाएगी 3.9 को 10 से तकसीम करने पर हासिल होगा 0.39। तो दलाली होगी 0.39 रुपये। अब शेयर की खरीद कीमत निकाल लेंगे हम। शेयर की खरीद कीमत मसावी शेयर का बाजार भाव जमा उसके ऊपर जो दलाली लग रही है वो। शेयर का बाजार भाव है 130 और दलाली लग रही है 39 पैसे की, 0.9 रुपये की। तो शेयर की खरीद कीमत हो जाएगी 130 रुपये 39 पैसे।
इबारती सूरत में जवाब लिख देंगे हम जिस तरह से सवाल पूछा है हमसे। एक शेयर की खरीद कीमत 130.39 रुपये होगी। ये था सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 3 की जानिब बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 में दिया गया हमें, प्रशांत ने 100 रुपए दर्शनी कीमत के 50 शेयर 180 रुपए बाजार भाव से खरीदे। इस पर कंपनी ने 40% मुनाफा दिया, तो प्रशांत को सरमायाकारी से वापस मिलने वाली रकम की शरह मालूम कीजिए। प्रशांत ने इन्वेस्टमेंट किया, 100 रुपए दर्शनी कीमत के 50 शेयर 180 रुपए बाजार भाव से खरीदे। यहां पर डायरेक्ट बाजार भाव दे रहा है 180 रुपये। ये सरमायाकारी करने के बाद में प्रशांत को 40% मुनाफा दिया गया कंपनी के जरिए। कंपनी के जरिए जो मुनाफा होता है उसे डिविडेंड कहते हैं हम, और डिविडेंड हमेशा दर्शनी कीमत पर निकाला जाता है। इस पर कंपनी ने 40% मुनाफा दिया, तो प्रशांत को सरमायाकारी से वापस मिलने वाली रकम की शरह मालूम कीजिए। तो मतलब उसे जितनी रकम वापस मिली उसकी शरह यानी कि परसेंटेज कितना है वो हमें निकालना है। फार्मूले है इन सारी चीजों के लिए, डायरेक्ट फार्मूले में पुटिंग करेंगे हम और निकालेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं सवाल नंबर 3। पहले डेटा लिख लेंगे हम, जो जो मालूमात दी गई है हमें वो लिख लेंगे। दर्शनी कीमत दी गई है 100 रुपये। शेयर्स की तादाद है 50 और शेयर्स का बाजार भाव है 180 रुपये। एक शेयर का बाजार भाव है। मुनाफे की शरह जो है, डिविडेंड की शरह, मुनाफे की शरह दी गई है 40%। हमसे पूछ रहा है सरमायाकारी पर वापस मिलने वाली रकम की शरह। सरमायाकारी पर वापस मिलने वाली रकम की शरह ये कितनी हो। तो हमारे पास सरमायाकारी पर वापस मिलने वाले रकम की शरह, इसके लिए डायरेक्ट जाब्ता है जो कि है सरमायाकारी पर वापस मिलने वाली रकम की शरह मसावी कुल मुनाफा बटे कुल खर्च, या फिर कुल सरमायाकारी भी लिख सकते हैं हम, ज़रब 100। तो इस फार्मूले को यूज करके हम सरमायाकारी पर वापस मिलने वाली रकम की शरह मालूम करेंगे। तो पहले हम कुल मुनाफा निकाल लेंगे। कुल मुनाफा निकालने के लिए दर्शनी कीमत के जरिए हमें निकालना होता है। तो एक शेयर के लिए मुनाफा निकालेंगे हम पहले, फिर उसके बाद में 50 शेयर्स के लिए मुनाफा निकाल लेंगे, और फिर इसी तरह कुल सरमायाकारी यानी कि कुल खर्च भी निकाल लेंगे, और फिर ये इस फार्मूले में वो वैल्यूज पुट करके फाइनल आंसर निकाल लेंगे। तो आइए सबसे पहले मुनाफा निकालते हैं हम। फी शेयर मुनाफा मसावी एक शेयर का बाजार भाव, एक शेयर की दर्शनी कीमत, मुनाफा जो होता है वो दर्शनी कीमत पर निकाला जाता है, दर्शनी कीमत ज़रब मुनाफे की शरह। ये फी शेयर मुनाफे का जाब्ता है। तो फी शेयर मुनाफा हो जाएगा, दर्शनी कीमत है 100 रुपये और मुनाफे की शरह है 40%, जिसे हम लिखेंगे 40/100। ये 100 और ये 100 कैंसिल हो जाएगा, तो फी शेयर मुनाफा आएगा 1
40 रुपये। 50 शेयर पर मुनाफा निकाल लेंगे अब हम, क्योंकि शेयर्स की तादाद जो है वो 50 है। 50 शेयर्स पर मुनाफा मसावी 50 ज़रब 40, जो कि हो जाएगा 5 चौक 20 और ये 2 सिफर यानी कि 2000 रुपये। 50 शेयर्स पर मुनाफा हो जाएगा 2000 रुपये। खर्च के लिए सॉल्व करेंगे इसी तरह हम। एक शेयर की कीमत मसावी, एक शेयर की कीमत जो है वो है बाजार भाव 180 रुपये, इसलिए 50 शेयर्स की कीमत हो जाएगी 180 ज़रब 50। 180 को 50 से अगर ज़रब करेंगे हम तो जवाब आएगा 9000 रुपया, यानी कि कुल खर्च या कुल सरमायाकारी होगी 9000 रुपये। अब इस फार्मूले के अंदर हम वैल्यूज रख देंगे। कुल मुनाफा हुआ 2000 रुपये का और कुल खर्च हुआ 9000 रुपये का। इस फार्मूले में वैल्यूज रख के सरमायाकारी पर वापस मिलने वाली रकम की शरह मालूम कर लेंगे हम। इसलिए सरमायाकारी पर वापस मिलने वाली रकम की शरह मसावी कुल मुनाफा हुआ 2000 रुपये का, कुल खर्च यानी कि कुल सरमायाकारी है 9000 रुपये की, 2000 बटे 9000 ज़रब 100। ये 3 सिफर कैंसिल हो जाएंगे, ये 3 सिफर कैंसिल हो जाएंगे। 2 ज़रब 100 यानी कि 200 बटे 9। 200 को अगर 9 से हम तकसीम करते हैं तो वो होगा 22.2%, यानी कि सरमायाकारी पर वापस मिलने वाली रकम की शरह 22.2% होगी। जवाब लिख लेंगे भारतीय सूरत में हम। %2.2% होगी। इस तरह से सवाल नंबर 3 हल होगा। आइए अब हम सवाल नंबर 4 की जानिब बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 दिया गया है हमें, अगर 100 रुपए दर्शनी कीमत के 300 शेयर्स 30 रुपए कम कीमत पर फरोख्त किए तो कितने रुपये मिलेंगे। 100 रुपए दर्शनी कीमत है, शेयर्स की तादाद है 300 और कम कीमत पर फरोख्त हो रहे हैं, बाजार भाव कम हो जा रहा है, 30 रुपए से कम हो रहा है, तो कितने फरोख्त होंगे वो हमें कितने रुपए मिलेंगे फरोख्त होने पर, ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम बाजार भाव निकालेंगे और फिर उसे 300 से ज़रब कर देंगे तो फरोख्त कीमत हमें हासिल हो जाएगी। सवाल नंबर 4, दर्शनी कीमत दी गई है 100 रुपये, शेयर्स की तादाद है 300, कम कीमत पर बिक रहे हैं शेयर जो कि है 30 रुपये, शेयर्स की फरोख्त कीमत हमें निकालना है। सबसे पहले बाजार भाव निकाल लेंगे हम। बाजार भाव मसावी दर्शनी कीमत मनफी कम कीमत। जब बाजार भाव दर्शनी कीमत से ज्यादा होता है
तो दर्शनी कीमत में जायद कीमत जमा होती है। जब बाजार भाव दर्शनी कीमत से कम होता है तो दर्शनी कीमत में से कम कीमत को हम तफरीक करते हैं, माइनस करते हैं। यहाँ पर शेयर्स कम कीमत पर बिक रहे हैं तो बाजार भाव में से दर्शनी कीमत में से कम कीमत को हमें माइनस करना होगा बाजार भाव को निकालने के लिए। दर्शनी कीमत है 100 रुपया और कम कीमत है 30 रुपया, तो एक शेयर का जो बाजार भाव हो जाएगा वो होगा 70 रुपया। अब 70 रुपये में एक शेयर बिका, टोटल शेयर्स बिक रहे हैं 300 रुपये, तो इसलिए शेयर्स की फरोख्त कीमत मसावी शेयर्स की तादाद ज़रब शेयर का बाजार भाव। 300 ज़रब 70, 3 सत्ते 21, बाकी 3 सिफर बच रहे हैं तो ये 3 सिफर, तो वो हो जाएगा 21,000 रुपये। शेयर्स को फरोख्त करने पर 21,000 रुपये मिलेंगे। जिस तरह से सवाल कर रहा है उसी तरह से आखिर में जवाब लिखेंगे हम। ये था सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 5 की जानिब बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 है 100 रुपये दर्शनी कीमत वाले और 120 रुपये बाजार भाव के शेयर में 60,000 रुपये सरमायाकारी की तो कितने शेयर मिलेंगे। अब यहां पर शेयर की तादाद पूछ रहा है। दर्शनी कीमत दी गई है 100 रुपये, जायद कीमत पर बिक रहे हैं ये 100 रुपये दर्शनी कीमत वाले और 120 रुपये बाजार भाव वाले। दर्शनी कीमत कम है, बाजार भाव ज्यादा है, तो जायद कीमत का केस है ये। बाजार भाव में डायरेक्ट दे दिया गया है 120 रुपये। टोटल जो सरमायाकारी हो रही है वो 60,000 रुपए की हो रही है, तो हमें यह निकालना है कि शेयर्स की तादाद कितनी होगी। फार्मूला लिखकर शेयर्स की तादाद निकाल लेंगे हम। पहले मालूमात और डेटा लिख लेंगे जो दिया गया है हमें। दर्शनी कीमत है 100 रुपया, बाजार भाव डायरेक्ट दिया गया है 120 रुपये, शेयर्स की कुल सरमायाकारी दी गई है हमें 60,000 रुपये। मालूम करना है हमें शेयर्स की तादाद। शेयर्स की तादाद के लिए जो फार्मूला है वो कुल सरमायाकारी का ही फार्मूला है। कुल सरमायाकारी मसावी बाजार भाव ज़रब शेयर्स की तादाद। कुल सरमायाकारी है 60,000 रुपए की, 60,000 मसावी हो जाएगा। बाजार भाव है 120 रुपये का, ज़रब शेयर्स की तादाद हमें पता करना है। शेयर्स की तादाद ज़रब 120 है, यानी कि ये 120 ज़रब में है शेयर्स की तादाद के। 120 को दूसरी साइड राइट साइड से लेफ्ट साइड लेकर जाएंगे हम। यहां पर ज़रब में है तो यहां पर वो तकसीम में हो जाएगा, यानी कि बट्टे में आ जाएगा। इसलिए शेयर्स की तादाद मसावी होगा 60,000 बटे 120। ये सिफर कैंसिल हो जाएगा, ये सिफर कैंसिल हो जाएगा। 12 एकन 12, 12 पंजे 60, आगे 2 सिफर बच रहे हैं तो वो 2 सिफर, तो शेयर्स की तादाद हो जाएगी 500। तो 60,000 रुपये सरमायाकारी करने पर 500 शेयर मिलेंगे। ये हुआ हमारा सवाल नंबर 5। आइए अब सवाल नंबर 6 की जानिब बढ़ते हैं।
सवाल नंबर 6 दिया गया है हमें, श्रीमती मीता अग्रवाल ने 100 रुपये बाजार भाव से 10,200 रुपये के शेयर खरीदे। इनमें से 60 शेयर 125 रुपये बाजार भाव से फरोख्त किए और बाकी ईमानदार शेयर्स 90 रुपये बाजार भाव से फरोख्त किए। हर मर्तबा 0.1% दलाली अदा की तो इस कारोबार में इन्हें कितना फायदा हुआ या नुकसान हुआ। सवाल में हमसे कह रहा है कि 100 रुपये बाजार भाव से 10,200 रुपये की सरमायाकारी करके शेयर खरीदे गए। अब जितने शेयर खरीदे उन्होंने उसमें से 60 शेयर 125 रुपये बाजार भाव से यानी कि जायद कीमत पर बेचे और बाकी ईमानदार शेयर 90 रुपये बाजार भाव से यानी कि कम कीमत पर बेचे। तो उन्होंने एक बार 10,200 रुपये की खरीदी की। ये खरीदी की हुए शेयर में से कुछ शेयर्स यानी कि 60 शेयर 125 रुपये बाजार भाव से फरोख्त किए और बाकी ईमानदार शेयर्स 90 रुपये बाजार भाव से फरोख्त किए। यहां पर 3 ट्रांजैक्शन हुए शेयर्स को खरीदने और बेचने के। उसमें से सबसे पहला जो हुआ वो टोटल शेयर्स खरीदे गए, टोटल में से फिर 60 शेयर्स बेचे गए और फिर बाकी के शेयर्स बेचे गए और हर मर्तबा 0.1% दलाली अदा की तो इस कारोबार में इन्हें कितना फायदा हुआ या नुकसान हुआ। तो यहां पर जब वो शेयर खरीदेंगे तो उनका खर्च होगा और जब शेयर बेचेंगे तो उनकी आमदनी होगी। तो आमदनी के 2 पॉइंट हैं यहां पर, एक बार 60 शेयर बिक रहे हैं और दूसरी बार बाकी के शेयर बिक रहे हैं। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट हमें पहली चीज जो निकालना पड़ेगी वो शेयर्स की कुल तादाद है। शेयर्स कितने निकाले, तो शेयर्स जितने लिए उन्होंने, जितने खरीदे उसके ऊपर उनका खर्च आएगा। उसमें से 60 शेयर को बेचने पर पहली आमदनी और बाकी शेयर्स को बेचने पर दूसरी आमदनी। तो पहली आमदनी और दूसरी आमदनी दोनों मिलाकर जो कीमत होगी वो कीमत अगर उनकी कीमत खरीद यानी कि 10,200 प्लस 0.1% की दलाली इससे कम होगी तो उन्हें नुकसान होगा और अगर इससे ज्यादा होगी तो उन्हें मुनाफा होगा। तो इसी को हमें निकालना है और देखना है कि उन्हें फायदा हुआ या नुकसान हुआ। आइए सॉल्व करते हैं सवाल। सबसे पहले हम शेयर की तादाद निकाल लेंगे। पहले डेटा लिख लेते हैं हम। तीन सिनारियो है इसमें। एक बार शेयर की खरीदी हो रही है तो वहां पर दिया गया है हमें बाजार भाव जो कि है 100 रुपये और कुल सरमायाकारी जो हो रही है वो है 10,200 रुपये। इसके अलावा 2 चीजें हैं, 2 कंडीशन है। मान लीजिए ए और बी कंडीशन मान लेते हैं हम उसको। ए में 60 शेयर 125 रुपये बाजार भाव से बिक रहे हैं और बी में बाकी के शेयर्स 90 रुपये बाजार भाव से बिक रहे हैं। शेयर्स की तादाद बाजार भाव 125 रुपये। बी में शेयर्स की तादाद हमें पता नहीं है, सिर्फ बाजार भाव पता है जो कि है 90 रुपये। ये दोनों आमदनी वाले हैं पॉइंट और ये खर्च वाला पॉइंट है। सबसे पहले हम शेयर्स की तादाद निकाल लेंगे। शेयर्स पर सरमायाकारी या खर्च मसावी होता है बाजार भाव ज़रब शेयर्स की तादाद। 10,200 रुपये की सरमायाकारी हुई मसावी बाजार भाव है 100 रुपया ज़रब शेयर्स की तादाद निकालना है हमें। शेयर्स की तादाद हो जाएगी, ये ज़रब 100 है, 100 को इधर लेकर आएंगे तो वो तकसीम में हो जाएगा
10,200 बटे 100, ये 2 सिफर कैंसिल, ये 2 सिफर कैंसिल, यानी कि शेयर्स की जो कुल तादाद होगी वो होगी 102। ये निकल गया शेयर्स की तादाद। अब हम पहले खर्च निकालेंगे। सरमायाकारी हुई 10,200 रुपए की और दलाली की शरह 0.1% है, तो हम वो शरह ऐड करके कुल खर्च निकाल लेंगे शेयर्स के ऊपर। दलाली मसावी बाजार भाव ज़रब दलाली की शरह। बाजार भाव 102 शेयर्स का बाजार भाव 10,200 है, ज़रब दलाली की शरह है 0.1%, तो हम लिखेंगे 0.1 बटे 100। यहां पर इसको कैंसिल कर देंगे हम, 2 0 और 2 0। 102 को अगर हम 0.1 से ज़रब करते हैं तो जवाब आएगा हमारा 10.2। राइट साइड से एक मुकाम बाद अशारिया लगेगा, तो 10.2। तो शेयर्स की खरीदी पर कुल खर्च जो हो जाएगा वो होगा 10,200 रुपया, जो कि शेयर्स के बाजार भाव के हिसाब से है, और इतने के ऊपर दलाली जो है 10.2। ये हो जाएगी 10,210 रुपये 20 पैसे। 10,210 रुपये, 10,210.2 आ रहा है, तो 2 के आगे सिफर लगाकर हम उसे 20 पैसे में लिखेंगे। तो ये शेयर्स के ऊपर कुल खर्च हो गया। अब हम ए की फरोख्त में आमदनी और बी की फरोख्त में आमदनी निकाल लेंगे, 1 बाय 1 दोनों को ऐड करेंगे और फिर कंपेयर करेंगे। ए के अंदर शेयर्स की जो तादाद है वो है 60 शेयर्स 125 रुपये बाजार भाव से फरोख्त हुए। शेयर्स की फरोख्त कीमत मसावी हो जाएगी 60 ज़रब 125। 60 को 125 से ज़रब करेंगे हम तो हासिल होगा हमें 7,500। फरोख्त कीमत पर इतनी रकम उन्हें मिल रही है। अब इसके ऊपर 0.1% दलाली देंगे वो, जो कि 7,500 में से माइनस हो जाएगी। तो पहले हम दलाली निकाल लेंगे। दलाली मसावी, यहां पर फार्मूला लिखा हुआ है तो डायरेक्टली हम वैल्यूज पुट्स कर सकते हैं। बाजार भाव हुआ 7,500, दलाली है 0.1%, तो 0.1 बटे 100 लिखेंगे। ये 2 सिफर कैंसिल, ये 2 सिफर कैंसिल, तो ये दलाली जो हो जाएगी वो हो जाएगी 7.5। तो इतनी फरोख्त पर उन्हें 7 रुपये 50 पैसे की दलाली देना होगी। तो उनकी जो आमदनी हो जाएगी इस केस में, केस ए में, वो 7,500 माइनस 7 रुपये 50 पैसे हो जाएगी। तो यहां लिख देंगे हम 60 शेयर्स की फरोख्त पर आमदनी मसावी 7,500 मनफी 7.5, जो कि हो जाएगा 7,492 रुपये 50 पैसे। इसी तरीके से अब हम दूसरे केस यानी कि केस बी की आमदनी निकालेंगे। यहां पर बाजार भाव 90 रुपये है, 100 शेयर्स है टोटल, 102 शेयर्स थे टोटल। हमने शेयर की तादाद निकाली थी, उसमें से 60 शेयर्स बिक गए।
तो बाकी बचे हुए जो है उसके ऊपर बाजार भाव 90 रुपये है। शेयर्स की तादाद 102 मनफी 60, 102 मनफी 60 होगा 42, इसलिए 42 शेयर्स 90 रुपये बाजार भाव से फरोख्त हुए। शेयर्स की फरोख्त कीमत मसावी बाजार भाव ज़रब शेयर्स की तादाद। फार्मूला लिख चुके हैं हम ऊपर, तो अभी लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे। बाजार भाव है 90 और शेयर्स की तादाद है 42। 90 ज़रब 42 ये होगा 3780 रुपये। तो 42 शेयर्स 90 रुपये बाजार भाव के हिसाब से फरोख्त किए उन्होंने, तो उन्हें 3780 रुपये मिलेंगे। लेकिन कुछ दलाली भी देना होगी, तो वो दलाली निकालेंगे हम। दलाली मसावी 3780 पे 0.1% के हिसाब से, तो 3780 को हम 0.1/100 से ज़रब कर देंगे। ये ज़रब करने पर हमें जो कीमत हासिल होती है वो है 3.78 की, यानी कि 3.78 रुपए की दलाली उन्हें देना पड़ेगी 42 शेयर्स की फरोख्त पर। तो 42 शेयर्स की फरोख्त पर कुल आमदनी जो होगी वो होगी 3780 मनफी 3.78। 3780 में से 3.78 मनफी करते हैं हम, तो हमें जवाब मिलेगा 3776.22, यानी कि इस पर आमदनी होगी उनकी 3776 रुपये 22 पैसे। अब हम दोनों ट्रांजैक्शन पर ए और बी के ऊपर जो कुल आमदनी है वो निकाल लेंगे। कुल आमदनी मसावी 60 शेयर्स की फरोख्त पर आमदनी जमा 42 शेयर्स की फरोख्त पर आमदनी। साठ शेयर्स की फरोख्त पर जो आमदनी थी वो 7,492 रुपये 50 पैसे थी, और 42 शेयर्स की फरोख्त पर जो आमदनी है वो 3,776 रुपये 22 पैसे है। 7,492 रुपये 50 पैसे जमा 3,776 रुपये 22 पैसे, इन दोनों की जमा करने पर हासिल जमा होता है 11,268 रुपये 72 पैसे। 11,268 रुपये 72 पैसे। तो ये हुई कुल आमदनी। 102 शेयर बेचने पर उन्हें 11,268 रुपये 72 पैसे मिले। वही शेयर्स खरीदने के लिए उनको जो पैसे लगे थे वो 10,210 रुपये 20 पैसे थे। ये थी उनका कुल खर्च। कुल खर्च है 10,210 रुपये 20 पैसे, और कुल आमदनी है 11,268 रुपये 72 पैसे। कुल खर्च कुल आमदनी से छोटा है। कुल आमदनी की जो कीमत है वो बड़ी है कुल खर्च से, मतलब उन्हें जो रिटर्न में पैसे मिले वो ज्यादा मिले, इसलिए उन्हें नफा हुआ। इसलिए श्रीमती मीता अग्रवाल को
इस कारोबार में फायदा हासिल हुआ। अब कितने का फायदा या नफा हासिल हुआ वो निकालने के लिए हम कुल आमदनी में से कुल खर्च मनफी कर देंगे। नफा मसावी कुल आमदनी मनफी कुल खर्च। कुल आमदनी है उनकी 11,268 रुपये 72 पैसे, मनफी कुल खर्च है उनका 10,210 रुपये 20 पैसे। ये तफरीक करने पर हासिल होता है 1,058 रुपये 52 पैसे। तो उन्हें जो नफा होगा वो 1,058 रुपये 52 पैसे का नफा होगा। श्रीमती मीता अग्रवाल को इस कारोबार में 1,058 रुपये 52 पैसे का नफा हासिल हुआ। यह हुआ हमारा सवाल नंबर 6।